हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, और ये हमारा एपी का है। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी तक हमने देखा स्टूडेंट, अगर मान लो हमारे पास कोई सीरीज है, सपोज करो हमारे पास कोई सीरीज है 2 4, ठीक है, 2 4 6 8 10 अप टू, अगर मान लो 20 तक दे रखा है। ठीक है, ऐसे हमारे पास 20 दे रखा, तो हम इसका nth टर्म बता सकते थे। ठीक है, इससे मतलब हमारे पास ये सपोज करो एपी दे रखा है, यही हमारे पास एपी दे रखा है। अब ये nth टर्म तक, ठीक है, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। तो इसका हम nth टर्म फाइंड आउट कर सकते थे। nth टर्म क्या होता है, फॉर्मूला A+n-1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूले से हम nth टर्म फाइंड आउट कर, मतलब इस एपी का कोई भी हम टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने इतना सीख लिया स्टूडेंट। मतलब अगर मान लो A50 टर्म फाइंड आउट करना होता था, मतलब A50 टर्म फाइंड आउट करना होता था, कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे A50 पहला टर्म कितना हो गया 2 प्लस कितना टर्म n कितना होगा 50-1, और डी कितना होगा स्टूडेंट, डी जो होगा हमारा कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1। क्लियर है, ये हो जाता था हमारा 4-2, और ये हमारा 2, तो डी हमारा क्या हो जाता था 2 हो जाता था। A50 टर्म कितना आ जाएगा 2 प्लस, और ये कितना 49-1 49 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 49 इंटू 2, मतलब 2 प्लस आपका ये 98, मतलब 100 हो जाएगा। ठीक है, A50 टर्म हम बता देते थे सिंपली इस फॉर्मूले से। A50 टर्म पे कौन सा आएगा 100 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। अगर मान लीजिए स्टूडेंट हम इनका सम फाइंड आउट करना चाहते हैं, मतलब सम का मतलब सबका सम हमें बताना है Sn। ठीक है, जैसे Sn इक्वल टू क्या हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A50 टर्म का, इसका सम हमें चाहिए। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। अगर मान लो सबका सम बता, अभी हम देखो डिराइव कर भी देखेंगे कैसे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। तो वैसे हम समझ जैसे सम का फॉर्मूला जो होगा Sn इक्वल टू जो होता है n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहाँ पे क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, इतनी बात समझ में, ये दो फॉर्मूले का यूज करके हम सम ऑफ एपी बता सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। इसका हम डिराइव करके भी देखेंगे, वैसे हम पहले समझ लेते हैं इसको। इसका इस फॉर्मूले से हम इसका सम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एपी है, ये हमारे पास एपी दे रखा है, देखो इनका सम करके बताओ। जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 प्लस तुम्हारा 14 अप टू कहाँ तक हमें सम करना है 100 तक सम करना है। तो देखो स्टूडेंट, सम करके इस फॉर्मूले में पुट करके इसका सम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, हम दोनों फॉर्मूला यूज करके इसका हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो हम पहला फॉर्मूला जिसे यूज करके करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो पहला फॉर्मूला Sn इक्वल टू क्या है हमारे पास, Sn हमारे पास है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, हमें क्या क्या की जरूरत पड़ेगी, हमें n की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम n फाइंड आउट करने के लिए क्या काम करेंगे स्टूडेंट, तो हमें पता है वी नो दैट, देखो हमें n पता करना है, और n कितना हमारे पास A50, तो यहीं से दिख रहा है आपके A50 टर्म, लास्ट टर्म कितना रखा है A50, तो n इक्वल टू कितना हमारे पास 50 है स्टूडेंट। S50 हमें बताना है, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50 है, डिवाइड बाई 2, और 2a कितना हमारे पास 2 है, n कितना है 50 -1, और d कितना होगा स्टूडेंट, डी होगा A2 माइनस A1। तो हमारे पास 4 - 2, तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। अगर मान लो किसी स्टूडेंट को लगता है कि मतलब n कैसे निकालें, तो n निकालने का सबसे आसान तरीका है स्टूडेंट, हमारे पास वी नो दैट an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो an कितना हमारे पास 100 है, ठीक है 100 है, a हमारे पास कितना है 2 है, यहाँ पर पुट करके सॉल्व कर सकते हो। डी कितना हमने निकाला 2 निकाला, ये कितना हो जाएगा 100 - 2 n-1 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 98 डिवाइड बाई 2 n-1, ये कितना हो जाएगा 49, ठीक है n-1, तो इसको इधर लेके आएंगे +1 इक्वल टू n इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो ऐसे हम n कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी बात समझिए, जो प्रीवियस हमने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है उसकी हेल्प से। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही।
अब हम क्या काम करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में हम सबने देखो तो हमने n फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट। तो S50 जो होगा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 25, ये क्या हो जाएगा, इसको कट करेंगे 25 में टाइम में जाएगा, ये 4 हो गया, और ये 50 माइनस 1 49 इंटू 2, तो हमारे पास कितना आ गया 25, और ये 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा स्टूडेंट, क्लियर है। तो 25 इंटू 102 होगा। तब देखो 102 एंड 25 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 0 और 1 और ये 5, और ये आपका आ जाएगा 402, ये आ गया तुम्हारा 0552, मतलब ये हमारा आ गया स्टूडेंट, कितना आ गया 2550। तो सम कितना आ गया S50 इक्वल टू सम कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अगर मान लो इस फॉर्मूले का भी अगर हम यूज करते, ये वाले फॉर्मूले, उससे भी आंसर हमारा यही आता। कैसे, देखो यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लेते हैं, डी तो हमें पता चली गया कितना आ रहा, तो इस वाले फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट। देखो यहाँ पर, तो देखो SN मतलब S50, N कितना हमारे पास 50 हमने कैलकुलेट कर रखा है, यहाँ पर देखो 50 कैलकुलेट कर दिया है। अब क्या हो जाएगा 2, A कितना हमारे पास 2 है, और लास्ट टर्म कौन सा 100 है, ठीक है, यहाँ पुट कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 25, और ये आ जाएगा 102। तो देखो यही सिचुएशन क्रिएट हुई, देखो इतनी बात समझ में आई, यही सिचुएशन आई है। तो इसका हम प्रोडक्ट करेंगे तो 2550 आ जाएगा। तो इन दोनों फॉर्मूले से हमारा आंसर सेम आ रहा है स्टूडेंट, क्लियर है। बेसिकली ये वाला जो फॉर्मूला यूज करते हैं, जब फर्स्ट टर्म दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखा है तब यह हम यूज करते हैं, और ये वाला फॉर्मूला बेसिकली हम तब यूज कर सकते हैं जब हमें फर्स्ट टर्म तो दे रखा, लास्ट टर्म ना दिया हो तब हम यूज कर सकते हैं, क्लियर स्टूडेंट। सिंपल हमें एपी दे रखा है तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी हमें ये सीखना है स्टूडेंट, बेसिकली ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ उसको भी हम एक बार देख लेते हैं, बेसिकली ये आया कैसे फॉर्मूला, ठीक है, इसको एक एक करके हम सीख लेते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे मतलब हम अगर मान लो हमारे पास कोई एपी है, A1 A2 A3 A4 अप टू कहाँ तक दे रखा है, AN तक दे रखा है, तो हमें SN इसको रिप्रेजेंट किया, इसका सबका सम कर दिया, ठीक है, सबका सम कर दिया अप टू N टर्म तक। तो देखो SN इक्वल टू जो A होगा हमारे पास क्या होगा, A होगा, A2 को क्या लिखेंगे A प्लस डी लिखेंगे, A3 को क्या लिखेंगे A प्लस 2D लिखेंगे, A4 को क्या लिखेंगे A प्लस 3D लिखेंगे, अप टू लास्ट टर्म को क्या लिखेंगे A प्लस N-1 इंटू डी लिखेंगे, क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बना लेंगे, इसको इक्वेशन 1 बना लो। देखो हम इसका प्रूव कर रहे हैं, बेसिकली हम फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं, बेसिकली ये आया कैसे। अब यहाँ क्या काम करेंगे, एक सम ले लेंगे जो इसको रिवर्स करके देखिए, रिवर्स कर देंगे। तो पहला A प्लस N-1 इंटू डी है, फिर क्या आ जाएगा, देखो इसको रिवर्स करके लिख रहे हैं, इसके प्रीवियस वाला टर्म क्या आएगा, देखो A प्लस N-2 इंटू डी आ जाएगा, आएगा स्टूडेंट, क्लियर है, ये आ जाएगा। जस्ट इसके प्रीवियस वाला क्या आएगा, तो जिससे मतलब यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखो रिवर्स करके लिख रहे हैं एक बार, तो देखो ये क्या आएगा, ध्यान देना, A प्लस N-2 इंटू डी, फिर क्या आएगा, मतलब जस्ट रिवर्स करके लिखा जा रहा है स्टूडेंट, A प्लस N-3 इंटू डी, अप टू लास्ट में क्या लिखेंगे A प्लस डी A, ठीक है, उसके प्रीवियस में क्या होगा, देखो A प्लस 2D, ठीक है, प्लस A प्लस डी प्लस A, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। ये क्या लिखे हम लोग AN, फिर क्या लिखे तुम्हारा AN-1, फिर N-2, ठीक है, फिर ये A हमारा क्या है A3 है, फिर A2 है, और ये A1 है, ठीक है। तो देखो दोनों को हमने लिख लिया, इसको हटा देते हैं। अब क्या काम करेंगे स्टूडेंट, इसको इक्वेशन 2 मान लो, दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करो। वैसे प्रूफ नहीं आएगा, लेकिन बेसिकली आपको नॉलेज होना चाहिए बेसिकली ये फॉर्मूला आया कैसे। तो दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ SN आ जाएगा। अब देखो A प्लस, देखो इसको ऐड करो, देखो यहाँ पर इसको हम ऐड कर लेंगे स्टूडेंट, देखो इसको ऐड करते हैं, ये और ये ऐड करो, क्या मिलेगा हमें 2A प्लस N-1 इंटू डी मिलेगा, प्लस अब इनको ऐड करो स्टूडेंट, ये इनको ऐड करो, ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो साइड में हम ऐड कर लेते हैं A प्लस डी, और ये देखो A प्लस N-2 इंटू डी, दोनों को ऐड करो तो क्या 2A, और ये कितना मिलेगा आपका N डी माइनस 2D, और ये D,
तो ये क्या हो जाएगा 2a, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एन डी माइनस डी हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 2a प्लस ये कितना है डी माइनस निकाल लेंगे, डी बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट n माइनस वन इंटू डी, ये भी तो वही दे रहा है, इनको सम करने पर कितना आ रहा है 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी ही आ रहा है। क्लियर है? अब देखो इनको सम करके देखते हैं, इसको हटा देते हैं। बहुत आसान है स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। अब क्या काम करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो ये क्या है, इनको हम ऐड करो, इनको ऐड करके देखो, ये थर्ड को थर्ड से ऐड करो, इनको हम ऐड करते हैं तो देखो a प्लस टू डी और a प्लस n माइनस थ्री डी, तो देखो इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2a आएगा, और इनको ऐड करेंगे 2d, और इसको देखो इससे n माइनस थ्री इंटू टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 2a प्लस टू डी, और ये कितना आएगा nd माइनस थ्री डी। ठीक है, तो 2a प्लस, अब देखो 2d और माइनस थ्री डी क्या देगा nd माइनस डी देगा, तो 2a, अब d बाहर निकालेंगे n माइनस वन इंटू डी मिला। क्लियर स्टूडेंट? इसको भी हमें सम करने पर कितना मिला 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी मिला। क्लियर स्टूडेंट? तो सबको सम करने पर कितना मिल रहा है, वही मिल रहा है, और ये हमारे पास क्या है अप टू n टाइम्स है। ठीक है, n टाइम्स है। क्लियर स्टूडेंट? कितनी बात समझ में आ रही है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि सबको सम करने पर एक ही चीज मिल रही है। क्या मिल रही है 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, अप टू कितने टाइम है n टाइम्स है। तो इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट n टाइम, देखो कोई भी सम देखो जिससे मतलब 2 प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, ये कितना n टाइम है n टाइम्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं n 2n लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, या और ये n इंटू टू लिख सकते हैं, मतलब n टू कितनी बार आ रहा है n टाइम आ रहा है, तो n इंटू टू लिख सकते हैं, मतलब 2n लिया जाएगा। क्लियर है? अगर मान लो ये है 3 प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री अप टू n टाइम्स है, n टाइम्स है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको फाइनली हम क्या 3n लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ पर भी हम वही काम कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है देखो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी एंड 2a प्लस n माइनस, ये कितनी टाइम्स आ रहा है n टाइम्स आ रहा है, तो फाइनली हम इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखो ध्यान से, इसको हम लिख देंगे, देखो n टाइम 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसको हमें n टाइम करके लिख दिया। क्लियर है स्टूडेंट? तो एस एन इक्वल टू जो होगा देखो 2 यहाँ पर आ जाएगा तो n बाई टू, और ये आ गया 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो यही तो फॉर्मूला अभी हमने देखा था स्टूडेंट। सम ऑफ n टर्म्स कितना होता है एस एन इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एक तो फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा भी हमने फॉर्मूला लिखा था स्टूडेंट। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या था, देखो ध्यान से, इसी के हेल्प से हम बना देंगे। अब देखो एस एन इक्वल टू हमने तो देखा n बाई टू, अब देखो a को ब्रेक कर लो, a प्लस ए कर लिया, हमारे पास 2a था, 2a था, तो हमने a को ब्रेक कर लिया, हमने लिख लिया a प्लस ए लिख लिया, और n माइनस वन इंटू डी। तो देखो स्टूडेंट ये वाला फॉर्मूला आपने अभी तक बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं 1 बाई टू ए प्लस, और इसको हम क्या लिख सकते हैं ए एन लिख सकते हैं an। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो हमारे पास क्या मिल गया n बाई टू ए प्लस ए एन, तो ये हमारे पास क्या दिख रहा है स्टूडेंट, ये क्या है फर्स्ट टर्म, और ये एन क्या होता है लास्ट टर्म। तो हमें दो फॉर्मूला मिल गया स्टूडेंट। तो देखो दो फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अभी हमने जो दो फॉर्मूले देखे थे वो कौन कौन से हैं, देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा एस एन इक्वल टू क्या पढ़ा n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये वाला एक फॉर्मूला पढ़ लिया, और दूसरा फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया एस एन इक्वल टू n बाई टू क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस ए एन लास्ट टर्म। क्लियर है? कभी कभी ए एन को हम ऐसे भी लिखते हैं n बाई टू ए प्लस एल भी लिखते हैं, एल क्या है होता है लास्ट टर्म होता है। क्लियर है? तो इन्हीं दो फॉर्मूले का यूज करके हम इस एक्सरसाइज में सॉल्व करें। एक्सरसाइज कौन सी है 5.3 है स्टूडेंट। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो देखो स्टूडेंट पहला हम क्वेश्चन करते हैं, जिसे हमने लिख रखा है क्वेश्चन यहाँ पर, देखो एक्सरसाइज 5.3 है, एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है, हमें बताना है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो पहला एपी दे रखा है देखो हमारे पास 2 7 12, ठीक है, अप टू 10 टर्म्स दे रखा है। ठीक है,
मतलब n की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट, n हमारे पास कितना है 10 है। तो देखो हमें पता है, वी नो दैट, देखो यहाँ पर पहला टर्म दे रखा, लास्ट टर्म नहीं दे रखा, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो ही फॉर्मूले हैं। कौन से है, n इक्वल टू n बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक फॉर्मूला है हमारे पास Sn इक्वल टू क्या होता है, n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तब देखो ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म गिवन नहीं है। कर सकते हैं लेकिन बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा, इसके लिए हम क्या काम करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तब यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले में क्या अप्लाई करेंगे, देखो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट अप टू 10 टर्म, अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है वो देख लो। n इक्वल टू कितना है 10 है, a हमारे पास कितना है 2 है, d हम निकाल देंगे स्टूडेंट a1 a2 a3, तो d कितना हो जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा a2 माइनस a1, तो हमारे पास a2 कितना 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा स्टूडेंट। तो हमारे पास d कितना हो गया, d इक्वल टू 5 हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। d हमारे पास कितना हो गया 5। अब देखो सारी वैल्यू हम हमारी तो आ चुकी है, सब पुट कर लेंगे। तो S10, तो n की वैल्यू कितनी है 10 बाई टू, टू a फर्स्ट टर्म कितना स्टूडेंट 2 है, 10 माइनस 1, और d कितना हमारे पास 5 है, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 10 बाई टू मतलब 5 हो गया, और ये 4, और ये कितना 9 इंटू 5 हो गया, कितना आ जाएगा 5, 4 प्लस ये आ जाएगा आपका 45, 45, एंड ये आ जाएगा 5 इंटू 49, 49। अब देखो 49 एंड 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 245 आ जाएगा स्टूडेंट, 245 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। तो सम ऑफ 10 टर्म कितना आ गया 245 आ गया। तो हमारे पास फाइनली जो आ गया हमारे पास आंसर, देखो सम ऑफ S10 कितना आ गया स्टूडेंट 245 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। 245 आंसर, बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ नहीं, बस फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला भी कर लेते हैं हम, सेकंड को भी सॉल्व करके देखते हैं अभी। तो देखो बच्चों सेकंड भी कर लेंगे। देखो हमारे पास सेकंड एपी क्या दे रखा है, हमारे पास -37 दे रखा है, -33 दे रखा है, -29 दे रखा है, अप टू 12 टर्म। मतलब हमारे पास क्या क्या, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू क्या होता है n बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो देखो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, n इक्वल टू कितना दे रखा है 12 दे रखा है स्टूडेंट, 12 हमने लिख दिया। अब क्या दे रखा है हमारे पास, a हमारे पास कितना दे रखा है -37 दे रखा है। अब देखो d भी निकाल लेंगे, a1 a2 a3। अब देखो d क्या होगा स्टूडेंट, d इक्वल टू a2 माइनस a1, तो a2 कितना हमारे पास a2 -33 है, और ये -37 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसे आएगा, तो d इक्वल टू जो होगा -33 और +37 हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 37 माइनस, मतलब ये 4 आ जाएगा, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी स्टूडेंट। क्लियर है, तो देखो हमने सब कुछ कैलकुलेट कर दिया, अब डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देंगे स्टूडेंट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, Sn इक्वल टू n बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला था। सबकी वैल्यू पुट करो, S12 हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है 12 है, फिर 12 बाई टू, तो a कितना हमारे पास, a हमारे पास -37 है, -37, और ये n कितना है हमारे पास 12 माइनस 1, और d कितना स्टूडेंट 4 है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। S12 जो होगा ये 6 हो गया। अब देखो 37 और आपका इंटू 2 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 37 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 4, और ये 74 हो जाएगा, और ये माइनस साइन आ जाएगा स्टूडेंट 74, और ये आपका 11 इंटू 4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। S12 जो होगा 6 माइनस 74, और ये 44 हो गया। क्लियर है स्टूडेंट, तो ये देखो क्या आ जाएगा 6 इंटू -30 हो जाएगा। क्लियर है, S12। अब देखो -30 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -180 आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनली S12 आ गया, सम ऑफ 12 टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू -180। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला कर लेते हैं, थर्ड वाले की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों हम थर्ड वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास जो AP दे रखा है 0.6, 1.7, 2.8, ये हमारे पास अप टू 100 टर्म दे रखा है, 100 टर्म दे रखा है। ठीक है,
ये क्या हमारे पास A1 है, A2 है, A3 है, ठीक है, अप टू 100 दे रखा है। तो हमारे पास n कितना है, मतलब ये A 100 टर्म दे रखा है, n इक्वल टू कितना हमारे पास 100 है स्टूडेंट, क्लियर है। A कितना हमारे पास 0.6 है, D कितना होगा A2 माइनस A1, तो देखो A2 हमारे पास कितना है 1.7 माइनस 0.6 है, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट 1.1 आ जाएगा। तो देखो तो D हमारे पास कितना आ गया, देखो यहाँ पास D इक्वल टू कितना आ रहा 1.1 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही। ए हमें पता चल गया, एन पता चल गया, देखो इसी की जरूरत होती एन, ए और डी, बाकी सब तो सॉल्व हो ही जाता है। तो वी नो दैट हमारे पास वी नो दैट एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट एस एन इक्वल टू क्या होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो स्टूडेंट फॉर्मूले याद कैसे होंगे, जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही फॉर्मूले याद होते जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले के लिए आप परेशान ना होइए, क्वेश्चन केवल सॉल्व करते रहिए, फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद होते रहते हैं। तो देखो n कितना हमारे पास 100 है स्टूडेंट, तो s 100 बताना है, 100/2। देखो 2 a कितना हमारे पास 0.6 है, प्लस n कितना है 100 माइनस 1, और d कितना है स्टूडेंट, d हमारे पास 1.1 है, क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो तो कितना हो जाएगा 100, अब यहाँ पे देखो इसको काटेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 50 टाइम में जाएगा, तो मतलब s100 जो मिल रहा है हमें 50, ठीक है। अब क्या मिला है देखो, ये 2 इंटू 0.6 कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, 1.2 मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, 1.2 आ जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट। इतनी बात समझ में आया। और ये क्या प्लस 99 इंटू 1.1 होगा, ठीक है। तो ये s100 जो आएगा 50 1.2। अब देखो 99 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 99 को हम 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 108.9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखिए स्टूडेंट 10, ठीक है 108.99 आ जाएगा, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा S10 व S100, ये कितना, अब देखो इनको ऐड करेंगे, तो इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 1.2 है और 108.9 है, तो इसको हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये कितना 1 आ जाएगा और ये 0.18 मतलब 0 आ जाएगा और ये 1, ठीक है। तो 110.1, ठीक है 110.1 आ जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। अब देखो 50 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो देखो 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5505 आ जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए स्टूडेंट, मतलब सिंपल सी बात है, वन देखो 1 0.1 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करिए और फिर बाद में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5, ठीक है 055, फिर बाद में क्या बचा 10 भी बचा है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारा ये आ जाएगा, क्लियर है। इतनी बात समझ में। तो देयरफॉर S100 सम ऑफ 100 टर्म कितना आ रहा है 5505, क्लियर है स्टूडेंट, 5505 आ रहा है, क्लियर है स्टूडेंट। इतनी बात समझ में आए, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो लास्ट फोर्थ वाला भी करके देख लेते हैं। तो ये फोर्थ वाला भी हम बात कर लेते हैं। तो ये दे रखा है हमारे पास जो AP दे रखा है 1/15 दे रखा है, 1/12 दे रखा है, 1/10 दे रखा है, अप टू कहाँ तक दे रखा है टू 11 टर्म्स, 11 टर्म दे रखा है। तो देखो यहाँ पर ये A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, तो n कितना होगा स्टूडेंट, n हमारे पास 11 है पहले तो, ठीक है। a हमारे पास कितना है 15 है, 1/15 है, ठीक है। तो d हम निकालेंगे तो d इक्वल टू क्या होगा A2 माइनस A1, ठीक है A2 माइनस A1। तो देखो d हम निकालेंगे, A2 हमारे पास कितना, हमारे पास 1/12 है और 1/15 है। तो देखो इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना होगा 12 एंड 15 का जो हमारा एलसीएम होगा स्टूडेंट वो हमारा 60 होगा, ठीक है, ठीक है। तो देखो 60 डिवाइड बाई 12 करो 5 आएगा, ठीक है, इंटू 1 करेंगे तो 15 डिवाइड बाई आप 60 करोगे 4 आएगा, 4 इंटू 1 4 ही होगा। तो ये कितना हो गया d इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट 1/60 आ जाएगा, क्लियर है। तो हमारे पास d कॉमन डिफरेंस हमारे पास 1/60 आएगा। तो देखो हमारी सारी जरूरत पूरी हो गई, मतलब हमारे पास जो सम के फॉर्मूले में जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट थी हमारा सब लिख चुके हैं। हमारे पास वी नो दैट एस एन इक्वल टू कितना होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतनी बात समझ में, हम पुट कर लेंगे तो एस एन एन कितना हमारे पास 11 है, 11/2 2 ए कितना हमारे पास, ए हमारे पास कितना है स्टूडेंट 11 है,
सॉरी 1/5 15 है, तो 1/15 हो गया, ठीक है। प्लस ये कितना है 10 11 -1 और डी कितना हमारे पास 1/60 है। क्लियर है। तो S11 इक्वल टू हो जाएगा 11/2 और ये 2/15 हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख लेंगे आपका 10 इंटू 1/60, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, S11 जो होगा 11/2 2/15 और ये आ जाएगा देखो 10 से 10 का 1/6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व किया जा सकता है। अब देखो एलसीएम लेंगे तो S11 जो होगा 11/2, अब देखो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब देखो 15, देखो 30 डिवाइड बाई 15 करेंगे, 30 डिवाइड बाई आप 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 आएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ठीक है। एंड 30 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है। तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 11/2 और ये आ जाएगा 9/30 आ जाएगा, ठीक है। 9/30 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे देखो 3 से कैंसिल हो रहा है, देखो 3 से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा आपका 3 से कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होगा 3 टाइम में और ये आपका 10 टाइम में। तो क्या देगा 11/2 एंड 3/10 दे देगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा आपका 33 डिवाइड बाई 20। तो देखो हमने सम बता दिया। तो S11 का सम कितना आ गया, S11 इक्वल टू कितना होगा 33 डिवाइड बाई 20। क्लियर है स्टूडेंट। इतनी बात समझ में आ रही है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कि मतलब कैसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इस टाइप के फॉर्मूले का, ठीक है। अब देखो दूसरा हम देखते हैं, दूसरे टाइप का फॉर्मूला किस में यूज कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करें। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास ये दे रखा है आपके एक्सरसाइज, आपका ही बुक का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है आपका फर्स्ट टर्म दे रखा है एंड लास्ट टर्म दे रखा है। तो देखो पहला हम सॉल्व करते हैं, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, गिवन एपी बता रहा है। तो देखो उसमें क्या था लास्ट टर्म नहीं दिया था, लेकिन इसमें क्या दे रखा है लास्ट टर्म दे रखा है। तो इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो देखो यहाँ पर पहले एपी लिख लेते हैं 7 10.5, ठीक है 10.5 14 और ये 84 है, ठीक है। इनका सम बताना है, ठीक है। अप टू ये लास्ट टर्म दे रखा है 84, 84 क्या है लास्ट टर्म दे रखा है। इतनी बात समझ में आए। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। तो देखो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें एन नहीं दिया। देखो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है एन भी दे रखा था, लेकिन यहाँ पे एन नहीं दे रखा। तो पहले हमको आपको एन फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले क्या क्या दे रखा है वो हम देख लेते हैं। जैसे A1 है, ये A2 है प्लस A3 है अप टू हमें एन नहीं पता है। तो देखो हमारे पास ए दे रखा है, ए हमारे पास क्या है, हमारे पास 7 है। डी हम निकाल सकते हैं, डी क्या होगा A2 माइनस A1। A2 कितना होगा, A2 देखो 10.5 है, देखो 10.5 तो 10.5 को क्या लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 21/2 हो जाएगा 21/2 माइनस 7। तो डी हम निकाल सकते हैं यहाँ से एलसीएम लेके, तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 21 माइनस 14। तो यहाँ पर अब डी आ जाएगा स्टूडेंट, डी इक्वल टू कितना हो गया 21/40 मतलब 7/2 आ गया। तो डी हमने निकाल लिया स्टूडेंट। क्लियर है। तो देखो हमें ए पता चल गया, डी पता चल गया, भाई एन नहीं पता है। तो एन के लिए हम क्या काम करेंगे स्टूडेंट, हम क्या करेंगे nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ए एन इक्वल टू क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। और ए एन क्या है हम एज्यूम कर लेंगे, लेट ए एन इक्वल टू क्या है 84 है। 84 ए हमारे पास कितना है 7 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हमारे पास 7/2 है स्टूडेंट। क्लियर है। इतनी बात समझ में आए। तो यहाँ से हम क्या काम करेंगे, इसको कैलकुलेट, देखो 84 में से -7 माइनस कर लेंगे। क्लियर है। n-1 इंटू 7/2, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 84 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 77 आ जाएगा, और ये n-1 और ये 7/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे स्टूडेंट, तो 77 इंटू 2 डिवाइड बाई 7 n-1। तो ये देखो कितने टाइम में काटेगा 11 टाइम में। तो ये क्या आ जाएगा 11 इंटू 2 n-1 तो 22, ठीक है। n-1 तो कितना आ जाएगा 22 प्लस 1, इसको इधर लेके आए n, तो n इक्वल टू कितना हो गया 23 हो गया। तो देखो स्टूडेंट हमें n भी पता चल गया, ठीक है। n पता चल गया
तो देखो सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वी नो दैट एस एन इक्वल टू क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ए एन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत आसान है स्टूडेंट। तो देखो एस एन कितना हमारे पास 23 है, एस 23, तो क्या होगा 23 डिवाइड बाई 2। फर्स्ट टर्म कितना है स्टूडेंट, 7 है, 7 है, और ये आपका कितना है 84 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एस 23 जो होगा 23। अब देखो ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये आपका 91 हो जाएगा स्टूडेंट, 91 डिव। ठीक है, तो 7 प्लस 84 91 होगा। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट, एस 23, देखो 23 इंटू 91 कर लेंगे डिवाइड बाई 2। तो देखो एस 23, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आ जाएगा स्टूडेंट, तो 2093 आ गया। ठीक है, आई बात समझ में, 2093 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। अब क्या काम करेंगे, अब इसको इससे डिवाइड करो तो फ्रैक्शन में आएगा, तो वैसे भी फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, डिवाइड तो होने वाला नहीं है क्योंकि लास्ट टर्म क्या है हमारे पास ऑड नंबर है, तो इसीलिए 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, तो ऐसे ही लिख रहे हैं 23। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 1046 एंड हाफ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, 1046 आ जाएगा और हाफ आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। अब देखो सेकंड क्वेश्चन भी करके देखते हैं, सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है स्टूडेंट, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखो सेकंड हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं हम। देखो 34 प्लस 32 प्लस 30 अप टू कहाँ तक दे रखा है, 10 तक दे रखा है, मतलब लास्ट टर्म क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, अप टू हमें नहीं पता है ये कौन सा टर्म्स होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें n पहले पता करना होगा स्टूडेंट। ए देखो A हमारे पास क्या है 34 है, D हम निकाल लेंगे, D कितना होगा A2 माइनस A1, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 32 माइनस 34, तो D इक्वल टू कितना होगा -2 हो गया। देखो हमें A पता चल गया, D पता चल गया। क्लियर है। अब हमें किसकी जरूरत है, हमें n की जरूरत है। तो n के लिए हमें पता है स्टूडेंट, वी नो दैट क्या होता है फॉर्मूला, an इक्वल टू क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an हमारे पास कितना, एज्यूम कर लिया, लेट लास्ट टर्म कितना है हमारे पास 10 है, इसको एज्यूम कर लिया, तो 10, a हमारे पास कितना 34, n माइनस 1 और d कितना हमारे पास -2 है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हम यहाँ से क्या काम करेंगे, 10 माइनस 34 n माइनस 1 इंटू -2 है, तो क्या -24 होगा। क्लियर है, -34 में से -10 जाएगा, सॉरी -34 और 10, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन होता है सब्ट्रैक्शन होगा, जिसका साइन बड़ा होगा उसको हम लिख लेंगे, n माइनस 1 इंटू -2 होगा। ठीक है, तो क्या होगा -24 -2 n माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, देखो इसको डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 1 n इक्वल टू कितना आ गया 13 आ गया। क्लियर है, n इक्वल टू 13 हो गया। क्लियर है, तो हमें n भी पता चल गया, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। तो हमें पता है वी नो दैट एस एन इक्वल टू क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म मतलब ए एन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ए एन। क्लियर है, तो देखो एस एन कितना दे रखा है 13 दे रखा है, एन कितना है 13 डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म कितना है 34 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना है स्टूडेंट 34 है, लास्ट टर्म कितना हमारे पास 10 है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में, एस 13 इक्वल टू जो होगा 13/2 हो गया। अब देखो ये हो जाएगा था 34 प्लस 10 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। एस 13 जो होगा 13 डिवाइड बाई 2 और ये 44, तो ये देखो इसको काटेगा, ये कितना 22 टाइम में जाएगा, तो एस 13 जो आएगा 13 इंटू 22, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट एस 13, तो ये आपका आ जाएगा 2, देखो इसको मल्टीप्लाई करके देखो 13 एंड 22, ये आ जाएगा 186 आ जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है, सॉरी 286 आएगा, 286, देखो 2 है ना, 286 आ जाएगा आंसर। क्लियर है,
286 आ गया। क्लियर है? देयरफॉर सम ऑफ 13 टर्म्स, देखो सम ऑफ 13 टर्म्स S13 कितना आ गया इसका 286 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो ये आपका थर्ड है, इसको हम कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, थर्ड वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो क्या दे रखा है, -5 प्लस -8 -11 अप टू कहाँ तक दे रखा है, -230 दे रखा है। सारे निगेटिव टर्म दे रखा है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, जो फाइनल आंसर आएगा वो भी निगेटिव में ही आने वाला है, क्योंकि सबका सम हमें बताना है। तो देखो हमारे पास ये A1 है, A2 है, A3 है, अप टू हमें ये नहीं पता। तो देखो A1 हमारे पास क्या है, मतलब A कितना है, -5 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। D हम निकाल लेंगे स्टूडेंट, D क्या होगा, A2 माइनस A1। D2 कितना, A2 कितना होगा, -8 होगा, और ये आपका माइनस टाइम -5 हो जाएगा। तो D हमारा आ जाएगा स्टूडेंट -8 + 5 हो जाएगा। तो D हमारे पास कितना आ गया, -3 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? तो हमारा D आ गया -3। क्लियर है? अब हमें n बताना है स्टूडेंट। n के लिए हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे। वी नो दैट कौन सा फॉर्मूला है, an इक्वल टू क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। an हमने क्या मान लिया कुछ देर के लिए, मतलब an क्या है, an हमारे पास लास्ट टर्म ही कंसिडर करेंगे, -230 है, -230। a हमारे पास कितना है, -5 है, n-1, और d कितना है स्टूडेंट, -3 है। क्लियर है? तो अब क्या काम करेंगे, इसको उधर लेके जाओ, -230, और इसको हम इधर लेके जाएंगे तो क्या जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, n-1 इंटू -3 है, यह निगेटिव साइन है स्टूडेंट। तो कितना होगा 2 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो यह आपका आ जाएगा 225, -225 आ गया, और ये n-1 -3। एक काम करेंगे, -225 डिवाइड बाई -3, यह आ जाएगा n-1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये देखो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा आपका 7 और ये 5, 75 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 75 + 1, n इक्वल टू कितना आ गया, 76 आ गया। n की वैल्यू कितनी आ गई, 76 आ गई। क्लियर है स्टूडेंट? तो अब देखो सम का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। वी नो दैट सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही होता है हमारे पास। इस वाले में यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो n कितना हमारे पास, n 76 निकाला, s 76 सॉरी, तो 76/2 फर्स्ट टर्म कितना है स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म -5 है, लास्ट टर्म कितना हमारे पास, लास्ट टर्म हमारे पास 2 - 230 है। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा 76/2, और ये आ जाएगा -235 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, 235। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा S76 जो होगा, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 38 हो जाएगा। मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 38 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -235। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो इसका जो आ जाएगा आपका, इसका माइनस साइन तो आएगा ही आएगा, इसका आ जाएगा 8930। ठीक है, इसका जो सम आ जाएगा वो 8930 आ जाएगा। स्टूडेंट मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो सम ऑफ 76 टर्म्स, मतलब इसके 76 टर्म्स का जो सम होगा वो आ जाएगा -8930। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे। बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चन हैं उनको हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट? ओके।